तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। आवद कट्यो ना जात। प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंध्यो न जात। विद मन दर्श मग। पावक जरियो न जात। रहियो जन तूर लग। नीर न साकस बोर। चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह। सिदे हर नाम खग। नीर न साकस बोर। चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह। सिदे हर नाम खग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख बाके महला पंजवा। इस बाणी दे विचों अज ये 10वां सवैया है जो 1399 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार भाई निर्मल सिंह जी तूड़कोट आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज 5वें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का गुरता गद्दी निशीनी गुरपुरब है। गुरु रामदास महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरियाई गुरता गद्दी अपने छोटे साहिबजादे गुरु अर्जन देव महाराज नूं बख्शिश कीती सी।
रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जन माहे धरी। आप सारिया संगतां नूं पावन गुरपुरब दियां लख 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 वधाइयां। कल 9 तरीक चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। इस महीने की संगरांद 16 तरीक नूं है। आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो सारिਆਂ नूं बेनती है कि भाई अंदर आउण लग्गिया मास्क जरूर पाया करो और इत्थे बैठे भी मास्क ला के रखिया करो। मास्क नूं ठोडी ते लाउणा ये अपने आप नाल धोखा है। कपड़ा रमाल ठाठे वांग बन्नना ये वैसे ही दरबार की अवग्या है। किसी भी गुरु घर विच असी ठाठा बन के नहीं जा सकते। मास्क भी जिहड़ा है साडी मैडिकली मजबूरी है कि सानू नक ते मूँह ढकण वास्ते लाउणा पैंदा है। सो मेरी बेनती है कि ये अवग्या बिल्कुल ना करो कि असी मास्क का ठाठा बना लईए। अपनी ते दूजियां दी हिफाजत वास्ते सिर्फ केवल ते केवल असी मास्क लाइए ताकि असी एक दूजे का बचाव कर सकीए। आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो बिल्कुल सादा लिबास पा के आया करो। खास करके भैणां नूं बेनती है कि ये जिहड़े अद्धे अधूरे कपड़े ने हुण बिना बाहां तो कपड़े पा के आ जाना ये भी एक अवग्या है। सो मेरी सब नूं बेनती है बच्चियां नूं धीआं नूं भैणां नूं मावां नूं कि जे वाहिगुरू ने तुहानूं धन दौलत अमीरी बख्शी है तो इहदा अर्थ फैशन नहीं हुंदा। इहदा अर्थ है उस वाहिगुरू दे दिते दा असी शुक्र करिए। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देव सब मन इंद्र महाशिव जोग करी। पौन वेद बिरंच विचार रहियो। हर जाप ना छाडो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को। गुरजोत अर्जुन मह धरी। आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत। नानक होत निहाल। मैं नाही कछ हौ नहीं। किश आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो। सदना जन तोरा। अवसर लज्जा राख लेहो। सदना जन तोरा।
मेहरामत दे साईं, बख्शिशां दे भंडार, गुनाह दे दाते, वालीए कुल आलम, सर्व सांझी वालता दे महान मुजस्मे, धन धन श्री गुरु दी मुकद्दस पवित्र हजूरी अंदर 8वें गुरुदेव बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे मुकद्दस चरणां अंदर सज के अते देशां विदेशां अंदर मीडिया राहीं गुरु शब्द नाल जुड़ बैठे जुड़ रहे गुरु प्यार वालिओ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਸੋਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਈਏ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ विचार की सेवा लैन, आप जी असीस बख्शो, कृपालता करो, भावना प्यार शरधा ते सत्कार दे घर विच आओ, अदब सहित गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी जानते हो, शहीदां दे सरताज धन गुरु देव साहिब पातशाह जी तिन्हां दा गुरता गद्दी दिवस है, गुरता गद्दी पुरब है। साहिब गुरु अर्जन देव साहिब जियां दे इस महान पुरब गुरता गद्दी दिवस दियां अपनियां नूं लख लख वधाइयां होण। साहिब मेहरमत करन, आप मेहरमत बख्शिश करके साडे अंदर नाम बाणी दा प्रकाश करन। चल रही है लड़ीवार कथा के तहत पावन सोईए का मूल पाठ आपा ने श्रवण किया है। आप जी गुरबाणी पढ़न वाले श्रोता जन गुरमुख जन जानते हो कि भट्ट साहिबाना के सोईया तो पहला गुरु अर्जन देव साहिब जियां ने इस रब्बी बाणी अंदर दो रूपां च जां दो पार्टां च साध संगत जी 20 सोईए ने जिहड़े उचारे। पहला 9 सोईए ने तो जेड़े सोईयां की विचार चल रही आप जानते हो 11 सोईया जिहड़ा वो आप जी गुरमुख विद्वानां तो सुनते हो। ये काव्य का एक छंद है, जिहड़े दो मुख भेद होंदे मात्रक ते वर्णक। काव्य का ही एक छंद है, काव्यक छंद है किदां कह लीए। ये अंदर जिहड़े पहला 9 सोईए आप जी श्रवण करके आए हो, इन्हां तो पहला जिहड़े मूल 9 ने ਉਹਦੇ अंदर सतगुरु जियां ने परमात्मा की ते गुरु की वडियाई का जिक्र किया है। ये तो बाद सत संगत जी जिहड़े पावन सूईए चलते पे ने जिहदे अंदरों आपां सिंह साहिब जियां की मुबारक रसना तो अज इन्हां 11 सूईयां चों 10वें सूईए का मूल पाठ सुनिया जिसनों विचारना है। ये अंदर सतगुरु जी ने आरंभ किया है पहले सूईए तो लैके भी मनुखा देह है जिहड़ी ये बिनसनहार है, खिन भंगर है, रहन वाली नहीं। फिर किहड़ा कारज इस शरीर नाल कीता जाए जिहदे करके इस शरीर की सफलता हो जाए। तो जिहड़े प्रभु सिमरन कर लेंदे ने, जिहड़े बंदगी कर लेंदे ने, जिहड़े उहदी ओट तक लेंदे ने, उन्हां ते किहड़ियां बख्शिशां हुंदियां। ऐसा जिक्र सतगुरु गुरुदेव जी ने अज दे सतगुरु गुरु अर्जन देव मेहरमत करते ने, कृपा करते ने कि जिहड़े मालक परमात्मा के नाम नाल जुड़ जाते ने उन्हां दे कोल एक ऐसा रस आउंदा है जिहड़ा रस उन्हां नूं किसी पासों डोला नहीं दिंदा। उस नूं कहिंदे ने प्रेम रस। गुरु कलगी वाले पातशाह के अमृत बचन जदों आप जी सोईयां अंदर सुनते हो, उन्हां दे भी अमृत बचन आपां पढ़ने साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जिन्हां ने भी मालक परमात्मा नाल प्यार किया है तो प्रेम की है। बहुत बार आप जी ये अल्फाजां के अखरी अर्थ सुनते हो
प्रेम का अर्थ है परे मैं परे हो जाए। जिथे मैं ना रह जाए उत्थे केवल तू प्रगट हो जाता है। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ मालक परमात्मा की बंदगी करदे अंदर तो मैं खत्म हो जाती तो तू प्रगट हो जाता है। जदों 9 दोष तुसी पढ़ोगे पहला दोष ही अविद्या है, अंदर की अज्ञानता है। दोष भी मैं कुछ वखरा तो रब कुछ वखरा है। ध्यान सोना जी प्रेम की है क्योंकि आरंभ इत्थों हुंदा है सोईया आवद कट्टियो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। जिन्हां दा मालक प्रभु के चरणों नाल प्रेम बन गया ना उन्हां नूं कोई शास्त्र कट नहीं सकता। पहला अखरी अर्थ ने अवध का अर्थ है शास्त्र कट्टण वाला कोई साधन, उन्हां नूं नहीं कटदा। आपां कहांगे वेखो बारी उदाहरण आपां अगे समझदे हां भी शास्त्रां नालों कट्टे गए जख्मी हो गए, पर जिन्हां दे अंदर प्रेम रस है ना गल चलदी है कि प्रेम रस नहीं कट्टिया जांदा। शरीर की गल नहीं है, शरीर का की है अज नहीं तो कल बिनस जाना। जिवें आपां पिछे आप जी सुन के आए हो फिर याद करियो भी शरीर तो बिनसनहार कच्ची देह है, याद रखियो मिट्टी का पुतला है, पानी की कंध है, जल की भीत है, पर अंदर का प्रेम रस उन्हां दा कट्टिया नहीं जाता। आवद कट्टियो ना जात किन्हां दा रहियो जिहड़े मालक परमात्मा के नाम नाल जुड़ गए प्रेम रस चरण कमल संग। फिर बेनती सुनियो कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू ही प्रेम रस है। अगले बचन साहब जी की बाणी अंदर जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। जिन्हों ने प्रेम रस चख लिया वो अगाए हो गए, तृप्त हो गए। फिर बेनती समझियो अगाए का अर्थ विद्वान लिखण विच रजिया ही करते हैं। जिवें आपां रब्बी बाणी च पढ़ते मानुख की टेक बिरती सब जान देवन को एक है भगवान जिस कह दिया रहे अगाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस चरण कमल संग। कित्थों दा प्रेम रस चखिया? प्रेम रस गुस्ताखी माफ चमड़ी जां शरीर का नहीं, प्रेम रस पदार्थ का नहीं, वो प्रेम रस नहीं होंदा। वो तो कुछ टाइम लई पदार्थ का रस है। चलो इसे रसोईए का जिक्र आना है, इतों ही आप थोड़ा जिहा नूं रंभदे समझ आ जाए गल। दुनिया के जिन्ने पदार्थ ने गुरु ग्रंथ साहिब कहते वो सारे रोग पैदा करते हैं। हरेक सुख तो बाद दुख आउंदा, हरेक रस तो बाद रोग हुंदा। दो फार्मूले फिर सुनियो, हरेक सुख तो बाद दुख आउंदा, हरेक रस तो बाद रोग हुंदा। बाणी चों प्रमाण ले लो, सतगुरु के अमृत बचन ने ना सुख मांगत दुख आगे आवे। साहब कहते मैनू वो सुख मंगना ही नहीं पाउंदा, चंगा नहीं लगता। तो रस तो रोग किवें पैदा हुंदा? सतगुरु के अमृत बचन ने मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध। रस तो रोग दो अवस्था ने दुनिया अंदर जां धार्मिक जगत अंदर मनुख के अंदर जिन्हां दा तोड़ कोई नहीं जां जिन्हां दा विरोधी शब्द कोई नहीं। प्रेम रस चो रोग नहीं पैदा हुंदा, प्रेम रस चो अरोगता मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, खेड़ा मिलता है, हरियावल मिलती है। तो प्रेम रस चो एक अगली अवस्था मिलती है जिन्हों साहब ने कहा आनंद। तो आनंद तो बाद कदे दुख नहीं। जिहदे कोले आनंद आ गया मुड़ के साहब कहते इहदा पता लगता है आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाने। फिर पंक्ति पढ़ियो आवद कट्टियो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। जिन्हां दा मन बेधिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। जिन्हां दा मन प्रेम रस विच गुड़च हो गया ना जी उन्हां नूं मुड़ के कोई शास्त्र नहीं कट सके। चलो ये बहरूनी याद रखियो तो अंदरूनी दोवें अर्थ कर लीए। अंदरूनी अर्थ जो वेखोगे ना जिन्हां दे अंदर प्रेम रस आ गया उन्होंने किसी वकार के शास्त्र ने नहीं कटिया। बड़े यतन किए गए उन्होंने कट्टण दे,
प्रेम रस। इत्थे एक छोटी जी घटना तुहाडे नाल जिक्र करना है। ये तो पहला अगे आपां गुरु अर्जन देव साहिब जियां दे गुरता गद्दी के इतिहास नूं भी नाल जोड़ना है। आवद कटियो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। इतिहास कहता माझे तो एक जत्था जा रहा है आनंदपुर साहिब कलगी वाले के दर्शनां। ध्यान नाल घटना नूं सुणिओ। नाले जिवें सिंह साहिब जी ने आप जी नूं वचन कहे ना, खास करके वेखो साध संगत जी, भावें इक्को जिहा हुंदा है नौजवान वीरां लई भैणां लई, पर विशेष तौर पर बीबियां नूं क्यों कहा जाता? कई बार असीं सोचते ना, उहदा भी जिक्र गुरबाणी च आउंदा है। साहिब ने कहा रूप है काम है दोस्ती, मिठा सादा है गंढ। जिथे मिठा नहीं, स्वाद नहीं, असी कोई चीज़ होवे असी कहने स्वाद नहीं। असी मैडिसन यूज करते हैं, दवाई खाने ना, वो स्वाद लिए नहीं खाते, मजबूरी है, जिवें आप जी ने सुनिया। पर जिथे स्वाद होवे वो कहना नहीं पैंदा। बंदा कहता फलाना फलानी चीज़ बड़ी स्वाद बनाउंदा, चल के खा के आउंदा। ते जिथे संगत जी गुस्ताखी माफ, बाहर दे रूप की तन की नमैश होवे, उत्थे भी ये मन भटकदा है। इसलिए साहिब ने इन्हां दोवां तो साइड कीता सन। फिर याद रखियो रूप है काम है दोस्ती, मिठा सादा है गंढ। जिहड़ी बेनती कर लगा वो बड़ी ख्याल नाल समझण वाली है कि आवद कटियो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। इसकी निशानी की इतिहास में जदों ये जत्था आनंदपुर साहिब जा रहे हैं ना, कि अगे ये नगर बड़ा छोटा हुंदा सी, पिंड का नाम सी तलबन। हुण वावे नाले नूं तलबन भी कहंदे ने जलंधर दे इलाके च। इत्थों दा रहण वाला जिहड़ा नगर है, मैं बेनती गुस्ताखी की माफ़ी मांग के फिर करना, कहंदे इक्को ही घर है जिहड़ा गुरु के चरणों नाल जुड़िया होया है, बाकी सारा ही पिंड है जिहड़ा उहदा गुरु के चरणों नाल कोई प्यार नहीं। अज भी आपां समाज विच वेने किसी विरले की कृपा हुंदी है, विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार। बाहरी तौर पर दुनिया वेखण नूं लगदी शायद गुरु नाल जुड़ी है, पर कहंदे उस नगर विच इक्को ही घर, ते उस घर विच जिहड़े बजुर्ग ने ना वो दोवें चढ़ाई कर गए। तो घर में एक औरत रहिंदी है, बीबी रहिंदी, उहदी शादी हो गई, 20-21 साल की उम्र है। अमृत उन्हें पान किया होया, गुरु की सिंघनी है, नाम है उहदा दीप कौर। तो रब का सबब उहदा घर वाला, उहदा पति, उहदा कंठ बाहर किते काम गया, धंधा करदा है। तो खेड ऐसी बनी जो माझे तो जत्थे आउण की खबर सुनी ना, आनंदपुर साहिब जत्था जा रहे हैं, सुनिओ। तो किसी ने यतन नहीं किया भी आप सेवा करनी है, गल आप उत्थे लियानी है प्रेम रस चरण कमल संग, जिन्हां दा प्यार बन गया गुरु नाल। कहंदे उस बीबी के मन च ख्याल आया, मना सारे पिंड चों कोई सेवा कर नहीं जाएगा, तो गुरु ने सिक्खी की दात दिती है, की होया जे मैं अकली हाँ तो मैं जानी सेवा करन। बिल्कुल पॉइंट संखेप बेनती आप समझनी। कहंदे उन्हें सेवा की भावना लैके ना, ये साध संगत जी कोल श्री साहिब है, शस्त्र है, तो की कीता, जिस रस्ते तो जत्था लंघना जिन्नी यथाशक्त सेवा हो सकती है, कोई दाला प्रशादा कोई जल पानी उन्हें लिया भी जत्थे की सेवा करांगे। अज साडे मनां च भावना रही, जिन्हां दे अंदर भावना हुंदी है, कई वारी असीं कंटक करते हैं, वेखो जी इहदा करन दा की फायदा। गुरबाणी अंदर हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब ने मोहर लाई है कि किहदी सेवा करनी चाहिए। असीं ये गल कहने कोई दो रावा नहीं, जिहड़ी मनुखता दी मानस की जात सब एक है पहचान दो, तू साझा साहिब बाप हमारा, एक पिता एक के हमारक का सिद्धांत है। पर सतगुरु ने कहा गुरसिखा अंदर सतगुर वरता है, जो सिखा नूं लोचा है तिस गुर खुशी आवे। गुरसिखा दे जथे दे आउण दी खबर सुनी कि वो संगत आ रही जिन्होंने गुरु के चरण जाके परसने ने, मना नाल जथे च सेवा करने आ आउण वाले जथे दी। खैर जो बीबी पहुंची, बीबी दीप कौर सड़क ते रस्ते ते बह गई, जिहड़ा कच्चा पाया सी, दूरों धूड़ आउंदी वेखी, संखेप प्रेम रस चरण कमल संग, इन्ना प्यार, बिल्कुल कोई परवाह नहीं की लोग की कहणगे। असीं धर्म कमाउण तो इसे गल्लों पिछे हट जाने, लोग की सोचणगे। तो कहते जो दूरों धूड़ उड़ती वेखी ना, तो खड़ी हो गई बीबी। उस भैन ने वेख्या भी जत्था आ रहा, मना सेवा करिए। पर रब का सबब जो नेड़े वो घोड़ फौज आई ना, तो वह सरकारी फौज सी, वो पठान सी, वो जरनैल सी,
उन्हें आके क्या तू कौन ते कित्थों? उन्हें क्या ना मेरा दीप कौर, पिंड मेरा तलवण है। उन्हें क्या तू इत्थे रस्ते कच्चे ते कली की कर दी? उन्हें क्या सिख जा रहे ने गुरु के दरबार वाल, मैं उन्हों की सेवा लई रसद लैके बैठी हाँ, उड़ीकदी सेवा करनी। साध संगत जी तीन बेनतियां चेते रखियो, या तीन शब्द चेते रखियो, प्रेम, शरधा ते सेवा। तिन्हां दा की सुमेल है पता है? जिमें तन, मन ते आत्मा है, इवें तिन्ने ने। जे साध संगत जी तन ना होवे, मन अपना काम नहीं कर सकता। तन ना होवे, आत्मा भी अपना वर्क नहीं कर सकती। हाँ, तन आत्मा बिना नहीं रह सकता, आत्मा तन तो बिना भी रह सकती है, तो रहिंदी है। याद रखियो, आत्मा तन तो बिना भी रहिंदी, तन तो बिना आत्मा रह सकती है, तन आत्मा तो बिना नहीं। क्यों? जब अपनी जोत खिंचा तू स्वामी। इदा ही ये तीन शब्द ने, सेवा, शरधा, प्रेम। गल उत्थे लियानी, आवद कटियो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। हुण शरधा ते प्रेम आए हैं जिमें आत्मा ते मन है। प्रेम आत्मा च हुंदा, शरधा मन च हुंदी, ये भी चेते रखियो। तो फिर की हुंदा? सेवा जिहड़ी ये तन है, सेवा जिहड़ी ये बाहर दा छिल्लड़ है। इदां कह लो जिवें कोई फ्रूट हुंदा ना, उहदे अंदर गुद्दा हुंदा, फल हुंदा, बाहरों छिलका हुंदा, पर छिलका फल नूं बचाउण लई बहुत जरूरी है। साडे अंदर शरधा ते प्रेम बनिया रहे, इहदे लई सेवा जरूरी है। पर जे अंदर गुद्दा ही ना होवे ते कल्ली कोई छिल चुकी फिरे, याद रखियो फिर भी वो किसी काम नहीं होंदी। इतिहास आएगा कि ताई गुरु साहब ने कहा, जे शरधा ते प्रेम चला गया, उहदे तेरी अपनी थोड़ी मत होवेगी, तो जिदे थोड़ी मत होवेगी उहदे कीती हुई सेवा भी चली जाएगी। मत थोड़ी, सेव गवाई। खैर, सेवा की भावना की गल उस पठान जरनैल नूं बीबी दीप कौर ने दसी। उन्हें क्या तैनूं पता नहीं कि सिखां की सेवा जुर्म है? सिख सरकार के विरोधी हो रहे हैं, औरंगजेब के विरोधी ने। तो उन्हें क्या नहीं, उत्थे जवाब मिलता जे तुसीं इतिहास पढ़ो। बीबी ने कहा, कहन लगी जिहड़ी जालम सरकार का विरोध करे उन्होंने बागी कहा जाता है, जिहड़े मनुखता की सेवा करन उन्होंने गदार कहा जाता है। ना असीं गदार हाँ ते ना असीं किसी के विरोधी, असीं मनुखता की सेवा के हामी हाँ, ते असीं मनुखताई विचार, धर्म के रब्बी विचार रखने वाले बंदे, असी वो बाणी पढ़न वाले बंदे जिस बापू ने कहा खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्ना को साझा। क्योंकि रब एक है, वही मनुखता एक है, तो फिर प्रेम सारिਆਂ ਨਾਲ किया जाऊगा, सारिਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ जोत वेखी जाएगी ना। आपद कटियो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। की होया जी? खैर, उन्हें बड़ा यतन किया मैं इनू रोकां। बीबी ने कहा रोकना। उन्हें कहा मैं तेनों सेवा नहीं करन देनी। इनू इतिहासकारों ने बड़े तरीके नाल पेश किया। खैर, उन्हें गलत निगाह नाल, गलत बोलों नाल भी बीबी नूं संबोधन किया। तो उस धी ने, उस भैन ने, बीबी दीप कौर ਸਿੰਘਣੀ ने शब्द कह लगी अपने जबान नूं लगाम दे। जदों नहीं हटिया ना, उन्हें हथों पाई करन दा यतन किया, तो बीबी ने अपनी किरपान शस्त्र कढ़िया, तो इतिहास गवाए उस जरनैल पठान के 2 टोटे कर दिते। प्रेम रस चरण कमल संग। दूजे सिपाही जदों नूं नेड़े आए, उन्हें उदों तक मोर्चा सांभिया, उदों तक जथा आ गया, पर कहंदे एक बंदूक की गोली चली जिहड़ी बीबी दीप कौर की खब्बी बांह नूं चीरदिया लंघ गए, वो जख्मी हो गए। तो जथे वालियां ने ये नहीं सोचा भी जख्मी तेनों छड्ड जाइए। हुण कहंदे जथे वालियां ने मलम पट्टी की, उन्होंने नाल ही लै गए। बीबियां सन नाल 100 के करीब माझे दे उस जथे। जदों आनंदपुर साहिब गए ना, तो संगतां ने चरनां 'च नमस्कार कीते, तो बीबी नूं जिथे उतारा कीता सी, बीबी दीप कौर नूं उत्थे छड्ड दिता। बेनती नूं चेते रखियो, प्रेम रस चरण कमल संग। हुण साडा जिहड़ा प्यार है ना गुरु नाल, एक तरफा नहीं है। मच्छी वाला प्यार नहीं भी मच्छी ने प्यार किया पानी करदा ही नहीं। भाई गुरदास कहते ना, मच्छी पानी ना प्रीत करती है, पानी उन्होंने चला के परे मारदा छल्लां नाल। फिर पतंगा प्यार करदा, भौरा कमल नाल प्यार करदा। अल चल आवत कमल पै स्नेह कर, कमल सांपड़ बाद प्राण प्रहार है भाई गुरदास जी। पर कदे भी भौरे दे नाल कमल दा फुल नहीं प्रीत करदा, पतंगे दे नाल दीवा नहीं प्रीत करदा। पर संगत जी, गुरु की साध संगत जी, जे तुसी गुरु नाल आपां प्यार करांगे ना एक कदम,
तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते गुरु 100 कदम जिन्ना प्यार करता। आप जी बचन पढ़ते हो ना कि जदों भी गुरु वाल असी एक कदम भी आने, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए ले, तो प्रेम रस चरण कमल संग। हुण बीबी दीप कौर नूं उन्होंने अपने तंबू जिथे ठहरा किया उत्थे लिटा दिता, कुछ बीबियां कोल बिठा दित्तियां। आप दर्शन करन आ गए गुरु कलगी वाले। जो दर्शन करन आए ना तो गुरु कलगी वाले पातशाह ने संगत नूं वेख के कहा, कहन लगे मेरी पुत्री कित्थे है। ध्यान नाल सुणिओ। तो संगत ने हैरान होकर वेखिया भी किन्नियां बीबियां नाल आईयां। अज पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज किहदे ते खुश ने, पता नहीं किहनूं पुत्री का खिताब दे दिता। वो मन चों विसरिया होया भी बीबी दीप कौर नूं उत्थे छड्ड के आए तंबू विच, वो जख्मी हालत ने। फिर गुरु साहब ने पूछया, कहन लगे समझे नहीं तुसी, दूजी वारी शब्द क्या मेरी प्यारी पुत्री मेरी प्यारी धी कित्थे है। तो कहंदे संगत ने कहा सच्चे पातशाह सारे ही असीं तुहाडे पुत्र धी हाँ। याद रखियो एक बेनती तुहाडे चरनां 'च, देखो सारे गुरु दे पुत्र धी हाँ, पर गुरु कलगी वाले पातशाह की जिहड़ी खुशी ना अज दे इतिहास 'च आएगा। गुरु दा बचन मन्ने तो बिना, आग्या मन्ने तो बिना सेवा थाई नहीं पैंदी हुंदी। बाणी चो प्रमाण पढ़ांगे, आग्या सामने साहिब सेवा। हुण आग्या मनण दे बराबर सेवा नहीं। तो आग्या की जो कीती है सानू हुक्म कीता साहिब ने, प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल छकै। तो हुण जदों क्या मेरी प्यारी पुत्री प्यारी धी कित्थे है, सिखां बेनती की सतगुरु सारे ही तुहाडे पुत्र धी है, तुसीं अज किहनूं पुत्री का खिताब दे रहे हो। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, जिहड़ा जथेदार सी ना जथे दे नाल आया, कहन लगे सिंह जी जिन्हें रस्ते में तुहाडी सेवा लई साडे चरनां तो कुरबान हो के, गुरु दर दे प्यार तो कुरबान हो के, संगत दे प्रेम रस तो कुरबान हो के अपनी जान की परवाह नहीं की, उहनूं तुसीं तंबू छड्ड आए तो तुसीं इकल्ले आ गए। समझ आ गई संगत नूं सच्चे पातशाह की हुक्म है। हुक्म कीता उहनूं लैके आओ। महाराज वो बड़ी जख्मी है, शरीर चों खून वह रहा, पट्टियां कीतियां होईयां ने। साहब कहन लगे याद रख, जिन्हों लख शास्त्र कट देन, जिन्हां दे अंदर प्रेम रस हुंदा ना उन्हां दी तड़फना कदे घटदी नहीं। तुसीं बीबी नूं जाके पुछो तो सही वो आउणा चाहुंदी। कहंदे सिंह गए ते जाके उन्हां बीबी दीप कौर जिहड़ी जख्मी हालत च लेटी ना, उन्होंने आवाज़ मार के कहा बीबा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दर्शन बख्श रहे ने, तू जाना है। तो उन्हें कहा जथेदार जी मैं पहला ही तुहानूं बेनती कर लगी सां, मैनू भी लैके जाओ, मेरे मन च दर्शनां दी चाह है। शरीर अज नहीं तो कल चलिया जाएगा, इन्हें रहना नहीं, काची दे है ना, पर मेरे अंदर दा प्रेम ना सुके, ये बरकरार रह जाए, ये भंडारे भरे रहन, इसलिए मैनू दर्शन कराओ। बीबी दीप कौर नूं जख्मी हालत में गुरु के सिख चुक के लगे, तुर भी नहीं सी सकदी। गुरु के चरनां 'च जाके मस्तक भेंट किया। क्यों? क्योंकि प्रेम रस चरण कमल संग। इसलिए आवद कटिओ ना जात। बाहरी तौर पर भी उन्होंने शास्त्रां ने कट दिता, जख्मी कर दिता, पर अंदर दा प्रेम रस नहीं संगत जी कटिया गया। फिर एक उदाहरण दे के अगली पंक्ति वाल परतीए। भौरे नूं कोई कहिंदा रहे, पतंगे नूं कोई कहिंदा रहे कि मत जा लाइट वाल साड़िया जाएगा, पतंगा कदे लाइट वाल जाण तो रुकदा नहीं, भौरा कदे फुल वाल जाण तो रुकदा नहीं। इसलिए जिन्हां दा मालक दे चरनां नाल प्रेम रस बन गया, ना उहनूं अंदर दे वकार कट्टण ते ना उहनूं बाहर दे शास्त्र कट सकण। तो जे वो कटिया भी जाए, हुण भाई साहब भाई मती दास है सीस तिहारा ही रखन लगे ने ना। याद रखो दुनिया के तौर पर थोड़ी कोई खिताब है, सिक्खी का खिताब मिलने लगा, सिक्खी का ताज मिलने लगा। किहड़ा? जिन्हों शहादत का सब तो वड्डा ताज कहंदे ने। ते की कहा सी कुछ मंग, ते तीन ही गल्लां मंगियां ना। मुख मंग ये मंगी, मुख बेनती ये की, जो क्या मंग कह लगे बस मैं कदे जिउंदे जी शरीर में रहिंदियां गुरु वाल पैठ नहीं की, मेरा मुख गुरु पिंजरे वाल कर दिओ, गुरु तेग बहादुर साहब वाल करो। प्रेम रस चरण कमल संग। ते दूजा प्रेम रस विच की मंगिया, जिहड़ा चीर है सीधा रखिया जाए। तो साध संगत जी फिर भी उन्होंने इदा ही किया ना गुरु दे वल मुख, क्योंकि प्रेम रस चरण कमल संग
ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਾਵਣ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਧੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਮਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਦਾਵਣ, ਦਾਵਣ ਅਨਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਪੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦਾਵਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਸੀ। ਦਾਵਣ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਿਧੇ ਮਨ ਦਰਸ਼ ਮਗ, ਮਗ ਕਹੀਏ ਰਾਹ, ਦਰਸ਼ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਧੇ ਕਹੀਏ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਝਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਧਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਸ ਆ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਆਏ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਘਨਾਵਨੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੀ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਨੀ, ਤੇ ਜਰਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਲਣਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾ ਸਮਝਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ। ਤਰਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ। ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਤਨ ਦਰੁਸਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤਨ ਜਮਾ ਦਰੁਸਤ। ਦਰੁਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ ਜਲ ਹੈ ਨਾ ਡੂਬੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਨੀਰ ਨ ਸਕ ਸਬੋਰ ਚੱਲ ਹੈ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ। ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ।
ना उन्होंने अग साड़े तृष्णा दी, ते ना ही उन्होंने लोभ लहर अत नीजर बाजै काया डूबे केसवा। ना उन्होंने लोभ दीयां लहरां डोबण ते ना ही उन्होंने बाहर दा पानी डोबे। आप जी रब्बी बाणी च बचन पढ़ते हो कि जंजीर बांध कर खरे कबीर, ते किते बचन पढ़ते हो ना, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मरिया के शाला पर बैठे कबीर। इको ही प्रमाण देना केवल 1 मिनट का। प्रहलाद जी नूं पहाड़ तो रोड़िया, ध्यान नाल सुनियो, पानी विच रोड़िया, अग च जालण का यतन किया, सप्पां दी वाड़ी विच बंद करके ना सप ताड़ के कमरे उहदे च प्रहलाद नूं रखिया सी, वो भी पढ़ सकते हो। पर याद रखियो, ना पानी ने डोबिया, ना अग ने साड़िया, ते ना ही पहाड़ तो डिग के सट वजी। हुण तर्क हुंदी है मन च साडे भी, ये किदां? असल विच जदों बंदा डिगदा है ना, जिहड़ी साडे चोट लगदी वो धरती की ग्रैविटेशन फोर्स करके लगदी है। पढ़े लिखे जाणदे हो, जदों असीं कितों डिगदे ना, धरती अपने वल खिच्चदी है, जिन्नी जोर नाल खिच्चदी है साडे सट लगदी है। होर सट लगण दा होर कारण नहीं कोई। जिथे प्रहलाद नूं रोड़िया गया, हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे। उन्हें पैज किद्दां राखी जी? उन्हें वो थां दा ग्रैविटेशन फोर्स है जिहड़ा गुरुता बल माइनस कर दिता। जदों धरती का गुरुता बल खत्म हो जाए ना, फिर बंदा कोई चीज़ एकदम नहीं डिगदी, वो इदां आके डिगदी है जिवें रूं लगदी धरती ते। एक पावर तो बाद, एक लिमिट तो बाद धरती की ग्रैविटेशन फोर्स हट जाती। पढ़े लिखे जानते हो, उत्थे तां ही नहीं सट लगदी। चंद्रमा तो इदां थोड़ी चलदा बंदा जिवें इत्थे धरती ते चलदा है। इदां ही पानी का सुभाअ है डुबना, ते तत किहने पैदा किया? प्रभु ने। अग का सुभाअ है जलना, ते सतगुरु के अमृत बचन ने ना, भै विच अगन कढ़ै विगार, भै विच धरती दब्बी भार, भै विच चलै लख दरियाओ। अग भी उहदे हुक्म च है संगत जी, पानी भी उहदे हुक्म च है। इसलिए पावक जरियो ना जात रहियो जन धूर लग। जेड़े अंदर तो समर्पित हो गए उन्होंने तृष्णा की अग भी नहीं जालदी। ते साध संगत जी, नीर न साकस बोर, बोर का इत्थे अर्थ है डोबना, बोरना, कि डूंगा लिजाना। आप वेखो बोर शब्द कहने पंजाबी च बोर किया, अर्थ है धरती के अंदर डूंगे जाना। बोर का अर्थ है डोबना, डूंगा करना। कहते पानी उन्होंने अपने च डूंगा नहीं ले जाता, डोबदा नहीं। किन्हां नूं चलहे हर पंथ पग, जिहड़े उहदे मार्ग ते चल पैंदे ने। अगे साहिब किरपा करते हैं अंतली पंक्ति अंदर, नानक रोग दोख अग मोह सिद्धे हर नाम खग। ध्यान नाल कल्ले कल्ले अखर दे अर्थ सुनने जी। खग कहते हैं तीर नूं, जिन्हां दे कोल गुरु दे शब्द का तीर आ जाता है ना, नाम का तीर, वो फिर की करते हैं? उन्हां दे साध संगत जी ना तो उन्होंने कोई रोग व्यापदा, ना कोई दोख व्यापदा, अग ना कोई पाप व्यापदा, ते मोह ना उन्होंने अंदर पकड़ रही है। सिद्धे, सिद्धे का अर्थ छेदे जाना, खत्म करना। इन्हां दी शक्ति गलत खत्म करते हैं। किहदी रोग दी, दोख दी, अग दी, मोह दी। किन्ना कौन खत्म करते हैं? हर नाम खग, जिन्हां दे अंदर हुंदा है सतनाम श्री वाहिगुरू। मालक का जिन्हां दे अंदर नाम है ना, जिन्हां कोले नाम का तीर है, ये खत्म हो जाते हैं। इत्थे भी एक बेनती जरूरी इतिहास वाल परतन तो पहला वो भी सुनिया जे बड़े प्यार नाल, ताकि गल दी समझ आ जाए, पकड़ आ जाए। 3 तरह के रोग ने, 3 तरीक़िਆਂ नाल हुंदे ने। पहला ये अखरी अर्थ भी तुहाडे सामने रखते हैं। वो ये ने, तुसीं साइंस पढ़ो, 90% रोग जिहड़े वो मानसिक ने, तन दे नहीं। तन दे रोग तुसीं हैरान होवोगे, शरीर के जिहड़े रोग ने ना, वो केवल 10% ने। 90% अजोका एलोपैथी मैडिकल साइंस मनदी है, बाकी मनोरोग ने। तो इत्थों तक साइंस हैरान है, 4-4.25 हज़ार साल पहला जिहड़ा धनंदर ने साध संगत जी आपां कहिए एक पैथी दित्ती जिन्होंने आयुर्वैद कहते, ਉਹਦੇ अंदर जिक्र है सारियां बूटियां की मकदार किहड़े रोग च किन्नी पैनी है, वो दस दिंदा सी। गल बेनती रोग ते कर रहे सुनियो, पर इत्थे आके गल निबड़ जाती है। 3 तरीक़िਆਂ करके रोग हुंदे ने, 3 कारणा करके कह लो, वात पित्त कफ। इनू पंजाबी करदे हो सारिਆਂ ਦੀ समझण लई, हवा करके, अग करके ते पानी करके। हवा खराब हो तां भी रोग, पानी खराब हो तां भी रोग, अग की मकदार अंदर वध जाए तां भी रोग। वेखो
ये सारिया चीज़ों का रब ने अंदर बैलेंस किया, उन्हें बड़ा फिक्र किया हुआ साडा। ताज साहब ने क्या कर ना कर चिंता है करते खैर। पर बेनती अज के बचन मुताबिक ये है तुहाडे चरणों के विच, उन्होंने बड़े ध्यान नाल सुनना। आयुर्वैदिक भी मौजूद है, अज भी इलाज करता आयुर्वैदिक, होम्योपैथी भी मौजूद है, एलोपैथी भी मौजूद है, तो एक अजोके समय पैथी है जिन्होंने नैचुरोपैथी कहने, कुदरती इलाज, होर फिजियोथेरेपी बड़ा कुछ चलता है ना। पर एक बेनती दस तुहाडे चरणों च करदा, इन्हां रोगां नूं मिटाउण लई सतगुरु कहंदे सारियां पैथियां मौजूद है, सारे ट्रीटमेंट दे वे जिहड़े रस्ते ने मौजूद है। पर तुसीं इस गल नूं कबूलोगे रोग भी मौजूद है, रोग तो मिटे ही नहीं। पैथियां बदलदियां गई, आयुर्वैदिक आ गई, एलोपैथी आ गई, होम्योपैथी आ गई, नैचुरोपैथी आ गई, रोग फिर भी मौजूद है। बंदे कोल डिग्रियां दे भंडार वध गए, पर दवाइयां दीयां दुकानां भी वध गई, हस्पताल भी वध गए, भरियां पंजां ने। कारण की है? सतगुरु कहंदे सारे रोगां दा इको ही इलाज है, सर्ब रोग का औखद नाम। दूजा तरीका भी दसिया, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। इसलिए नाम एक ऐसा तीर है जिहड़ा आपां बचन समझ रहे हैं, नानक रोग दोख अग मोह सिद्धे हर नाम खग। पर कमाल की गल यह है, एक बेनती नाल लगमी, हरेक दवाई मनुख लैण लई तैयार है, क्योंकि बनी बनाई मिल जाती है, किसी पैथी की होवे। नाम दवाई लैण लई तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि बनाउणी पैंदी है, ये खुद तैयार करनी पैंदी है। इसलिए जिद्दे नाम का तीर आ गया ना जी, सचमुच अंदर तो यदा एक मैडिकल फार्मूला भी है, यदा एक मैकानिजम भी समा नहीं अपने कोल। जदों तुसीं सिमरन नाल जुड़ गए, गल मुकाओ, नाम बाणी नाल अंदरों जुड़ गए, ये सारे खत्म हो जाते हैं। आओ नाल इतिहास वाल, गुरु अर्जन देव साहब जी का मुख वाक्य सोईया है, उन्हों की गुरता गद्दी का पुरब है साहिबां का, बिल्कुल संखेप शब्दों च आपां समझांगे। धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह की आरबला 18 साल हो गए। 1581 ईस्वी सन की घटना है, बिक्रमी संमत है साध संगत जी 1638। अप्रैल मई का महीना, अप्रैल खत्म हो चली, मई चढ़ चली है। गुरु अर्जन देव साहब जी के ताए के पुत्र का नाम है सिहारी मल, लाहौर ही रहिंदे ने, चंगा कारोबार, सोडियां का घराना। वो परिवार के समेत आए गुरु रामदास साहब को। होर भी कारण ने आपां समझण की लोड़ है, पर अगली खेड की बननी। उन्हें बचन किए ब्याह ते आओ, पुत्र की शादी है, तो गुरु रामदास साहब ने उस टाइम बचन कह दिता, कहते असीं आवांगे, तुहानूं भी संगत नूं भी सब नूं परेशानी होएगी, इत्थे संगत नूं दर्शन बख्शांगे, असीं नहीं आ सकना। तो उन्होंने निमरता नाल बेनती की, परिवार नूं जरूर भेजिओ, नहीं आपां कई बारी मजबूरी हुंदी है, आपां कहने मेरी ड्यूटी है दुनियावी तौर पर, तो सदन वाला कहता परिवार नूं ते घल्लो। सिहारी मल जी ने कहा फिर परिवार चों किसी नूं भेजिओ। गुरु साहब कहते एक जाना जरूर आवांगे। ये बचन कह दिते, सिहारी मल जी चले गए। गुरु साहब जी ने बचन किया, जो दिन मुकर्रर विआह का नेड़े आया ना, सब नूं मौका दिंदे ने सतगुरु। पहला मौका वड्डे नूं मिलिया, पिरथी चंद नूं। क्या बेटा, सिहारी मल के पुत्र की शादी है, सरीके कबीले नाल भी वरतना चाहिए। गुरमत ये नहीं कहती कि समाज छड्ड के पहाड़ी चले जाओ, कंधरां विच चले जाओ, समाज विच भी वरतना, क्योंकि मालक परमात्मा यह जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विश्वास, पर वरतना है गुरु के तरीके नाल। लोगन सो मेरा ठाठा बागा साच नाम, मेरा मन लागा, प्रेम रस नहीं छड्डना। ये नहीं है भी विआह ते चले गए तो अज बंदा कहे अज की हुंदा जी सोदर करन, अज विआह ते आए अज जपजी साहब पढ़न की हुंदा, ये नहीं गुरमत कहती। खैर जो पिरथी चंद नूं कहा तो पिरथी चंद ने कहा जाना काहदे ते, ध्यान नाल सुनियो। गुरु साहब कहते पैदल जाना, आ लाहौर है अमृतसर साहब। कह लगा इन्नी गर्मी है, गुरु का पुत्र पैदल जाता ठीक नहीं लगागा। दूजा बचन पता की किया, कह लगा गुरु रामदास साहब नूं इतिहास गवाह है, पिरथी चंद जी कहते किन्नियां सेवावां चलदियां, तुहानूं ते पता ही कुछ नहीं गुरु रामदास साहब कित्थों लैना कित्थे देना है। जे मैं चला गया तो सारियां सेवावां रुक जाणगियां, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो गुरु रामदास साहब त्रुठे उन्होंने वेख्या, जिवें आपां पहला बेनती तुहाडे चरनां 'च रखी है भी सेवा छिल्लड़ है, अंदर दी शरधा ते प्यार नूं बचाउण लई। जे छिल्लड़ ही बाकी रह जाए, अंदरों शरधा ते प्रेम भरोसा ही चला जाए, तो फिर सेवा भी कई बार दिखावा बन के रह जाए।
सेवा भी गुरु वो सेवा प्रवान है, साथ सेवा की सफल है। किहड़ी सेवा? जित सतगुर का मन मन्ने। तो हुण गुरु का मन तो मन्निया नहीं, गुरु नूं ते बचन कह दिता, तुहानूं पता ही कुछ नहीं। गुरु साहब कहन लगे पिरथी चंद ठीक है। असल में पिरथी चंद के अंदर एक भावना है, जे चले गए तो मगरों गुरता गद्दी ना चली जाए। कई बार बंदा ही सोचता तो ख्याल आ जाता मैं करदा तां हुंदा, पर दास कई बारी तुहाडे सामने बेनती रखदा, जे सानू कोई भी गुरु दर की सेवा मिल जाए, कथा कीर्तन पाठ कोई भी अहुदा, ये नहीं सोचना मैनू मिलिया, ये सोचना किन्ने लोग रहिंदे ने। सारी संगत आउंदी है पर गुरु ने दात मैनू दिती है, अपने कोल बिठा के सेवा लै रहे हैं, या अपने दर की कोई सेवा लै रहे हैं। कोई सेवा हो। पिरथी चंद तो बाद दूजा मौका मिलिया बाबा महादेव नूं। उन्होंने कहा ना मैं शादी कराई है, ना शादी विच जाना। जवाब दे दिता। इतिहास कहता गुरु अर्जन देव साहब नूं बुलाया, तुसी शादी में जाओगे। तो गुरु अर्जन देव साहब ने बचन किया, उस समय अजे गुरता गद्दी ते नहीं विराजमान, कहन लगे गुरु पिता जी जो तुहाडा हुक्म है, तुसी शादी की गल करदे हो, ये तो भले थां ते जाना है, सुखी काम विच जाना है, तुसी कहो तो किसी भी ऐसा कारज होवे, भावें उत्थे मेरा शरीर लगता होवे, मैं तां भी चला जावां। असल में इशारा सी गुरु रामदास साहब का, जिहड़ा अज लाहौर विआह ते नहीं जा सकता गुरु का बचन मन के, कल नूं इस गुरता गद्दी के वारस ने लाहौर तत्ती तवी ते बैठण लई जाना है, वो तत्ती तवी ते बैठण लई किवें जाएगा? जिहड़ा तत्ते राह तो तुर के नहीं जा सकता, वो तत्ती तवी ते किदां बैठे? ते बचन कमाया। जो तुरन लगे ना गुरु अर्जन देव साहब, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 5, चलो ये कह लीए कुछ सिख नाल तोरे। तो बचन पता की कीता? चले हो कहण ते, हुक्म ते चले हो, हुक्म कीते तो बिना आउणा नहीं, भाव बिना बुलाए तो नहीं आउणा। ये बचन गुरु रामदास साहब ने खुद कमाया होया। भाई जेठिया हुंदे आ थड़े बना दिंदे ने हुक्म ते हुक्म ते ढा दिंदे ने। ये थोड़ी कहा मैं मुश्किल ना बनाउणा ते किवें ढावां। अज हुक्म किया गुरु अर्जन देव साहब लई कि चले हो हुक्म ते, हुक्म कीते तो आना है। गल संखेप करिए, चले गए लाहौर, मई महीना बीतिया, शादी हो गई, जून लंघिया, जुलाई लंघ गई, अगस्त बीत चलिया। इतिहास कहता लगभग 20 अगस्त आया। ये दरम्यान जी घटना वापरी साखी तुसीं सुनते हो। हुण आ तो नहीं सकते, पर अंदर का ख्याल तो सिख हुंदे आ, प्रेमी हुंदे आ प्रगट कर सकते हैं। पहला ख्याल प्रगट किया अपने अंदर की वेदना। कित्थे वेदना प्रगट की है? जिहड़ा आपां बचन पढ़ने आ, बाणी पढ़ने ना, मझ महला पंजवा चौप दे घर पहला, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याय। पहली चिट्ठी पिरथी चंद नूं दे दित्ती, सिख ने लिया के भी गुरु तक पहुँच जाएगी, साखी सुनदे हो। दूजी चिट्ठी भी भेजी, तो साध संगत जी तीजी चिट्ठी दे के गुरु अर्जन देव साहब ने तीजी पत्रिका दे के कहा सी सीधी गुरु पिता नूं पहुँचायो। वो किहड़ी सी? एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रैतुत भगवंता। तिन्ने चिट्ठियां संपन्न हो गई। तीजी जदों मिली तो तीजा अंक पाया, वेख्या रहाओ, तुसीं पढ़िओ ध्यान नाल बाणी, समा नहीं, हरेक रहाओ तो बाद एक अंक है, पर रहाओ तो पहला 1 2 3 अंक ने। जो पहलियां 2 चिट्ठियां मंगियां, पिरथी चंद ने कहा मेरे कोल नहीं। सिख गया, चिट्ठियां मिल गई, पत्रिका मिल गए, शब्द मिल गए, पौड़ियां मिल गई, कोई शब्द वरत लो। तिन्ने शब्द इकट्ठे हो गए तो गुरु रामदास साहब ने बाबा बुढ़ा साहब नूं बचन किया, लैके आओ। ये नुकता ध्यान नाल सुनियो जी, सियाणी संगत सियाणे सरोते। घल्लिया सी तोड़ के, पर जदों फैसला हो गया गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव साहब नूं मिलनी है, तो भेजिया रथ दे के बाबे बुढ़े नाल 5 सिख। इत्थों ये मर्यादा बन्नी है, सियाणे विद्वान मनते हैं कि असीं कहने ना गुरु ग्रंथ साहब नाल 5 सिख क्यों, कल्ला क्यों नहीं लै जांदा। उस टाइम गुरु अर्जन देव साहब नूं लियाउण वास्ते रथ दे के, साधन दे के बाबे बुढ़ा साहब दे नाल 5 सिख भेजे। वो सिखां दे नाल लिआंदा गया। गुरु अर्जन देव साहब नूं बाबा बुढ़ा साहब ने कित्थों? लाहौर तो जदों लिआंदा। इतिहास की गवाही है, वैसे कुछ ने होर थां भी कहा, जिथे गुरु का महल स्थान है ना, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश होया, इस स्थान पर 28 अगस्त 1581 नूं मुताबक बिक्रमी संमत 1638 नूं, उस समय 28 अगस्त सी, सौख्या कह दिता, गुरु के महल स्थान पर
गुरु अर्जन देव साहब जियां नूं गुरता गद्दी की मर्यादा निभाई गई। गुरता गद्दी ते गुरु अर्जन देव साहब नूं बिठा लिया। जिवें सिंह साहब जियां तो आपने राह में सुनिया गुरु साहब के बचनों द्वारा कि रामदास गुरु जग ताਰਨ को गुरु जोत अर्जुन मह धरी। जदों गुरता गद्दी की मर्यादा निभ गई, गुरता गद्दी की मर्यादा निभा के गुरु रामदास साहब ने नमस्कार की, प्रणाम किया, मत्था टेकिया, डंडौत की ते मत्था टेक के फैसला बाबा बुढ़ा साहब ने सुनाया। जदों मर्यादा निभ गई उदों फिर गुरु रामदास साहब ने कहा हुण संगत नूं बचन सुनाओ। ये फिर जी चौथी पौड़ी है गुरु अर्जन देव साहब का पहला बोल है की क्या भाग होआ गुर संत मिलाया प्रभ बनासी घर मैं पाया सेव करी पल चसा न विछोड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो घोली जियो घोल घुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। एक नुकता है तुसी गुरबलास पातशाही 6वीं पढ़े हो वो तो बाद 10वीं पढ़े हो, उत्थे शब्द मिलते ने कह मणि सिंह, ध्यान नाल सुनो, कह मणि सिंह मणि सिंह काहे जाते संसा कोई ना पाए गुरियाई धरे बिना नानक नहीं कहाए। गुरियाई ते बैठे बिना नानक पद नहीं वरत्या, तिन्ने पद पढ़ लो पहले, वो केवल पत्र का शब्द ने। ते की कीता फिर नानक पद तैन चरण नाहे चौथे पद माहे। तिन्ना पदां विच तिन्ने शब्दां च नानक पद नहीं आउंदा। ते कदों जदों फिर गुरता गद्दी की मर्यादा निभ गई उदों फिर नानक पद वरतिया। इस करके तिन्ने शब्द पहले नाल जोड़ के चौथा उत्थे साध संगत जी उचारिया, उदों नानक पद वरतिया। वाकई मर्यादा उदा ही रही, गुरता गद्दी ते बैठ के नानक पद वरतिया। इत्थों फिर साध संगत जी 28 अगस्त 1581 बिक्रमी सन 1638 नूं गुरु अर्जन देव साहब गुरता गद्दी ते बैठे। अज दा दिन साहब ने स्वाद शरीर बख्शे। कल नूं गुरु रामदास साहब का ज्योति जोत दिवस है। उत्थे आपां इसे विचार नूं अगे चलांगे। 29 ते 30 अगस्त नूं याद रखियो गुरु रामदास साहब परिवार के समेत इत्थे रहिंदे ने। अगला इतिहास समा साहब ने बनाया, कल के दीवान विच नाल आपां अगे विचारांगे। फिर याद रखिया जे रामदास गुरु जग ताਰਨ को गुरजोत अर्जुन मह धरी। ये इत्थे मर्यादा निभी, गुरु हुक्म मनण की मर्यादा निभाउंदा है। गल ये नहीं मैं सेवा किन्नी करदा, गल यह भी सेवा ने मैनू हुक्म मनना सिखाउणा सी। जिन्हां ने हुक्म मन्निया सिख लिया वो है आवद कट्टिओ ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। ते अवस्था की बन जाती नानक रोग दोख अग मोह सिद्धे हर नाम खग। नाम दे तीर नाले सारे पाप विकार मिट जाते ने। शरीर भी वाकिया रोग हो जाता है, मन भी खेड़े च आ जाता है। इन्नियां बेनतियां अज दे दीवान अंदर प्रवानणियां जी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद। आप रब वर्गियां संगतां दा धन्नवाद। धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी का धन्नवाद। गुरु अर्जन देव साहिब जी के गुरता गद्दी पुरब दियां एक बार फिर आप सब नूं लख लख वधाइयां होण। बेअंत पुलां उड़ियां सुभावक ने, दासरे दियां समझ के छड्ड देणियां, बचन गुरु दे जान के हिरदियां ते वसा लेने। भुल्लां दी माफ़ी दिंदियां असीसां बख्शो। देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवै साहिब स्यो मेल। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।